नमस्कार। जय श्री राम आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और आपके परिवारजन भी अच्छे से होंगे। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे संत, एक ऐसे महाराज, एक ऐसे अलौकिक योगी से जो इस धरा पे अवतरित हुए। एक वो महान शक्ति, एक वो महान संत जो अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक है, जिसे अक्सर लोग, उनके अनुयायी, उनके भक्त किस्मत बदलने वाले बाबा के नाम से जानते हैं। आप अगले कुछ वक्त तक मेरे साथ जुड़े रहें और इस अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक संत के बारे में हम आपको बहुत से चीज़ें बताएंगे और आप जुड़ें और इस वीडियो को पूरा देखें। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, उस संत के बारे में, उस महाराज, उस बाबा के बारे में, एक ऐसा संत जिसने कभी कोई भाषण, कोई प्रवचन, कोई सत्संग नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके अनुयायियों की, उसके भक्तों की संख्या लाखों में नहीं, कई लाखों में है। एक ऐसा संत जिसने कभी किसी से कोई दान नहीं लिया, कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, लेकिन आज भी उसके संग शिष्य नहीं बनाया, लेकिन आज भी उसके भक्तों, उसके अनुयायियों की संख्या सैकड़ों, हजारों में नहीं, कई लाखों में है। एक ऐसा संत जिसने अपने जीवन काल में सिर्फ राम नाम की भक्ति करके अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया, असंभव को संभव किया और ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिनके बारे में विज्ञान भी कोई उत्तर नहीं दे सकता। एक ऐसा संत जिसने अपने जीवन काल में सैकड़ों हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। एक ऐसा संत जिसने ना कभी अपने माथे पर तिलक लगाया, ना कभी त्रिपुंड लगाया, ना गले में कभी कोई कंठी माला पहनी, ना कभी कोई जनेऊ धारण किया, ना कभी किसी भगवा वस्त्र को धारण किया, लेकिन उसकी उसकी विख्याति, उसकी ख्याति भारतवर्ष से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे देशों तक है। एक ऐसा संत जिसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक कम्बल और एक धोती को धारण किया, इसके अलावा कोई वस्त्र धारण नहीं किया। एक ऐसा संत जिसके अनुयायियों में हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, और जिसके भक्तों की संख्या असंख्य है। एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय संत जिसके भक्तों के बारे में जिक्र करूं, उस वक्त उस चीज़ को आपसे साझा करूं, तो जिसके भक्तों के नाम में भारत के उपराष्ट्रपति वी गिरी, भारत के उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक जैसे लोग जिसके अनुयायी रहे, भक्त रहे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कन्हैयालाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल एम.एल. मुंशी, भद्री जैसी रियासत के तत्कालीन महाराज और पूर्व राज्यपाल राजा भद्री, जिनके ताउम्र भक्त रहे, अनुयायी रहे। इसी के साथ उनके भक्तों के नाम में एक नाम और जुड़ता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, बिड़ला ग्रुप के संस्थापक जुगल किशोर बिड़ला, जो महाराज जी के जीवन भर अनुयायी रहे और महाराज जी का उन पर पूर्ण आशीर्वाद और कृपा रही। भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत,
जो महाराज जी के अनुयायी रहे और महाराज जी का उनसे विशेष लगाव रहा। भारत के अलावा विदेशों में इस संत के, इस महाराज जी के लाखों भक्त आज भी हैं। अंग्रेजी काल में भारत में रहने वाले ब्रिटेन के, इंग्लैंड के अंग्रेज जनरल मकन्ना, उस वक्त के जनरल फौज के, जो भारतीयों से और भारतीय साधु संतों से बड़ी नफरत करते थे, एक वाकया जिस पे हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे, घटा और वो महाराज जी का मुरीद बन गया। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मोबाइल कंपनी एप्पल, जिसका नाम पूरे संसार में बिकता है, उसके मालिक स्टीव जॉब्स इस महात्मा, इस साधु के अनुयायी हैं। और वो जब भारत में इस साधु, इस अलौकिक शक्ति के आश्रम में आए तो यहीं से उनको एप्पल जैसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्रेरणा मिली और यहाँ से जाकर उन्होंने इस एप्पल कंपनी को स्थापित किया। और वो ताउम्र महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जब उनका फेसबुक नहीं चल रहा था और वो सारी कोशिशें करके हार गए थे, तब वो भारतवर्ष में आए, इस अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय योगी की शरण में गए और इस महाराज, इस अद्भुत बाबा के द्वारा स्थापित कैंची आश्रम में मार्क जुकरबर्ग उनकी शरण में गए, वहाँ उनका ध्यान लगाया और यहाँ से इंग्लैंड वापस जाकर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पे काम किया और उनका फेसबुक जो बिकने के कगार पे था, चल निकला। इसी कड़ी में एक उनके अनुयायी और हैं, हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट। जी हाँ, वो अभिनेत्री जिसका हॉलीवुड में एक छत्र राज रहा। किसी फिल्म के सिलसिले में वो भारत आई, उसने महाराज जी का चित्र देखा और वो महाराज जी पर आश्रित हो गई। महाराज जी को चित्र देख के महाराज जी का और उनके दिल में हिंदू धर्म के प्रति और महाराज जी के प्रति, इस अद्भुत योगी के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा और उन्होंने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म के तहत अपना धर्म परिवर्तन किया। और आज भी हर साल जब भी उन्हें वक्त मिलता है, जूलिया रॉबर्ट भारत आती हैं और इस अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक संत के आश्रम में उनके दर्शन करने जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक शक्ति से संपूर्ण, विश्व प्रसिद्ध, परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज। उनके भक्त उन्हें इसी नाम से सबसे ज़्यादा जानते हैं। उनके कुछ भक्त उन्हें किस्मत बदलने वाले बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ लोग उन्हें काले कम्बल वाले बाबा के नाम से जानते हैं। नाम अनेक लेकिन शक्ति एक। एक ऐसा अलौकिक योगी जो इस भारतवर्ष की धरा पर अवतरित हुआ और ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिनका उत्तर देने के लिए आज विज्ञान भी संपन्न नहीं है। बाबा नीम करोली महाराज को उनके अनुयायी, उनके भक्त बाबा और महाराज जी के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, महाराज जी के बारे में जानें, महाराज जी से जुड़ें और उनकी कृपा का पात्र बने। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका रूप, वैसे उसके विचार। अब हम बात करते हैं महाराज जी के प्रारंभिक जीवन से, आपको रूबरू कराते हैं। बाबा नीम करोली महाराज का जन्म 1901-1902 के लगभग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अकबरपुर गांव में
एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। महाराज जी का नाम उनके परिजनों ने शर्मा लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा। अल्पायु में ही, बचपन में ही महाराज जी में अद्भुत शक्तियों का प्रादुर्भाव हो गया था। जब महाराज जी बाल्यकाल में 7-8 साल के थे, एक घटना, जब पहली बार महाराज जी के अद्भुत और अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। जब महाराज जी 7-8 साल की बाल्यकाल अवस्था में थे, तो महाराज जी ने एक दिन अपने परिवारजनों को कहा कि आज हमारे घर में चोरी होगी, डाका पड़ेगा। महाराज जी के परिवार के लोग उनको बाल्यावस्था में समझकर इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन होना वही था जिसका महाराज जी पहले ही घोषणा कर चुके थे। और रात को उनके घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई। ये पहला वाक़या था जब महाराज जी ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रथम बार प्रदर्शन किया। वक्त बीतता गया और 11 वर्ष की अल्पायु में महाराज जी ने अपना घर छोड़ दिया और भक्ति और परमात्मा की लगन से वो अपना घर छोड़कर चले गए। इस साधु की एक सबसे अद्भुत जो उनकी खूबियाँ, वो ये कि ये सामने वाले की मन और दिमाग की बातें तुरंत जान जाते थे। जब भी कोई भक्त उनके सामने आके बैठता, उनके चरण स्पर्श करता, और जो वो इच्छाएं, जो सवाल वो अपने मन में लेके आता था, महाराज जी उसके बोलने से पहले उन बातों को बताकर उनका उत्तर दे देते थे। यही एक चीज़ उनके भक्तों को बड़ी पसंद। और सच में ये एक सिद्ध पुरुष या अलौकिक योगी ही कर सकता है, एक मनुष्य नहीं। एक साधारण साधु या एक साधारण मनुष्य की क्षमता से परे की बात है ये। महाराज जी ने जीवन पर्यंत लोगों का भला किया, उपकार किया, लोगों के दुख, दर्द, तकलीफ ये सब दूर किए। उसके बाद महाराज जी ने 11 वर्ष की आयु में गुजरात की एक जगह मोरवी से आगे बवानिया में जाकर अपनी तपस्या की, अपनी सिद्धियां हासिल की। और वहाँ से कुछ वक्त रहने के बाद महाराज जी फर्रुखाबाद के एक गांव, जिसको उन्होंने अपना नाम ही बना लिया, नीम करोरी। फर्रुखाबाद में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम नीम करोरी गांव है। मदमस्त, प्रभु की भक्ति में मस्त एक युवा साधु, जिसकी जटाएं बहुत लंबी, हाथ में चिमटा, करमंडल लिए इस गांव में पहुंचता है। वहाँ के लोगों ने इस साधु को देखा, बातें की, लोग जुड़े। इनकी जो बातें और इनकी जो वाणी थी वो बहुत ही रहस्यमय थी। इनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द सच हो जाता था। लोगों ने देखा, उनकी श्रद्धाएं बढ़ी और उन्होंने महाराज जी को वहीं रुकने का निवेदन किया। महाराज नीम करोरी गांव में टिक गए। वहाँ पे इन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना की और वहीं पे लोगों के दुख, तकलीफ़ें, उनकी फरियादें सुनने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और महाराज जी ने एक घटना के तहत, और ये उनका निमित्त था, उनको वो एक क्षेत्र छोड़कर पूरे देश और विदेश के भक्तों को अपने साथ जोड़ना था। और लगभग 1935 के आसपास महाराज जी ने नीम करोरी गांव छोड़ दिया। लेकिन गांव को छोड़ते वक्त उन्होंने उस गांव के नाम को स्वयं धारण किया और फिर आगे महाराज जी नीम करोरी महाराज के नाम से जाने गए और प्रसिद्ध हुए। जब महाराज नीम करोरी गांव में रहते थे तो उस वक्त महाराज जी का नाम बाबा लक्ष्मण दास था। जिस दिन बाबा ने गांव छोड़ा, अपने नाम को छोड़कर उस गांव के नाम को धारण किया,
और जब तक महाराज जी से लोगों ने पूछा, उन्होंने अपना नाम नीम करोरिया बाबा बताया। ये साधु, यह अलौकिक संत वहाँ से निकल पड़ा पूरे भारत देश के भ्रमण पर, और अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को दर्शन देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। महाराज जी की एक बात जो आज भी मेरे दिमाग में है, वो हमेशा अक्सर कहते थे, मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसी अपने कहे हुए वचन को पूरा करने के लिए और अपने भक्त परिवार को इकट्ठा करने के लिए महाराज जी वहाँ सर चल के और नैनीताल के भूमियाधार और हनुमानगढ़ी पहुँचे। महाराज जी के भक्त अनुयायी महाराज जी को साक्षात हनुमान मानते हैं। ऐसी मान्यता है और ऐसे बहुत से उदाहरण और बहुत से साक्ष्य हैं जो ये चीख चीख कर साबित करते हैं कि महाराज बाबा नीम करोरी महाराज साक्षात अजर अमर हनुमान थे, जो कुछ वक्त के लिए मनुष्य शरीर को धारण करके इस धरा पे अवतरित हुए और अपने भक्तों के दुख तकलीफ दूर करके एक बहुत बड़े भक्त परिवार का उन्होंने निर्माण किया। बाबा नीम करोरी महाराज को दो ही चीज़ें बहुत प्रिय थी, एक राम का नाम और एक हनुमान का काम। इस अद्भुत अलौकिक संत ने अपने जीवन में सैकड़ों हनुमान मंदिरों की स्थापना की और जनमानस को हनुमान की भक्ति के लिए प्रेरित किया। उनका एक ही उपदेश, एक ही भाषण, एक ही सत्संग था। वो एक बात हमेशा अपने भक्तों से कहते थे कि राम के नाम में बड़ी शक्ति है, राम राम रटो, राम सब काम कर देगा। वो लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने, उनकी ज़िंदगी में मूल परिवर्तन करके उन्हें सत्कर्मों की तरफ परिवर्तित करते थे। बाबा के व्यक्तित्व में एक अद्भुत और एक अद्वितीय अतुल्य, एक ऐसा तेज, एक ऐसा खिंचाव था उनके चेहरे पे कि उनकी तरफ भक्त अपने आप खिंचे चले आते थे। उनके सानिध्य में, उनके सामने बैठने से एक ऐसे मधुर नशा होता था लोगों को कि लोग अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। बाबा नीम करोरी महाराज ने एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। नैनीताल से 20-19 किलोमीटर दूर एक गांव था कैंची, और वहां पर आज भी महाराज जी के द्वारा स्थापित श्री कैंची धाम, जो विश्व प्रसिद्ध है और जिसे तकदीर बदलने वाले बाबा का धाम कहा जाता है, आज भी लोग उस धाम में, उस आश्रम में अपनी फरियाद लेके जाते हैं और बाबा की कृपा से उनकी फरियाद, उनकी मांगे तुरंत पूरी हो जाती हैं। एक ऐसा अद्भुत साधु जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे रचा बसा है कि लोग उन्हें साक्षात भगवान मान के पूजते हैं। सन 1960 के आसपास बाबा नैनीताल में भ्रमण करते हुए कैंची गांव में पहुंचे और वहां उन्होंने कैंची आश्रम का निर्माण किया। ये बाबा नीम करोरी महाराज साक्षात हनुमान थे या हनुमान के अवतार। लोग आज तक इन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन लिए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हमने जाना, पहचाना, सुना, पढ़ा, उससे एक बात तो निकल के आई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, एक ऐसी परम शक्ति, एक ऐसा परम रूप जो इस धरा पर मानव देह लेके अवतरित हुआ। बाबा को उनके भक्त, उनके अनुयायी साक्षात हनुमान का अवतार मानते हैं। उनके हाव भाव, उनका रहन सहन, उनकी वाणी, सब अजर अमर देव श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी से मेल खाती थी। वो सब चीज़ें, वो सब बातें, वो घटनाएं हम आगे के वीडियो के द्वारा
आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। महाराज जी से संबंधित बहुत सी वीडियो और ऐसी घटनाएं जिनके आज भी आई विटनेस जिंदा हैं, जो आज भी उन घटनाओं के गवाह हैं, ऐसी वीडियोस हम आपके सामने लेके आएंगे और आपको इस अद्भुत साधु की परम शक्ति, अलौकिक शक्तियों से रूबरू कराएंगे। जिसके भी जीवन में महाराज जी का आना हुआ, या यूं कहें जो भी महाराज जी से जुड़ा, उसकी ज़िंदगी में अमूल परिवर्तन हुए। ये बात मैं किसी के कहने या किसी के सुनने से नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, इसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। मेरी ज़िंदगी में महाराज जी के आने के बाद, या मैं यूं कहूँ जब से मैं महाराज जी की शरण में आया, मेरी ज़िंदगी में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरी आत्मा में एक अमूल परिवर्तन आया। उनकी कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ी और उनकी कृपा दृष्टि से ही आज मैं जो कुछ हूँ वो सब हूँ। मेरे लिए वही भगवान, वही हनुमान, वही राम, वही कृष्ण, वही परमात्मा, वही मेरे पिता, मेरे पालनहार, मेरे जन्महार, मैं उनको सब कुछ मानता हूँ। इस अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक साधु के बारे में जितना कहा जाए वो बहुत थोड़ा है। महाराज जी ने ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए जहां उन घटनाओं और उन परिस्थितियों का जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, सबके अपने अपने इष्ट देवता होते हैं, लेकिन महाराज जी से जुड़कर आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में अमूल परिवर्तन महसूस करेंगे। मैं बचपन से श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ, आज भी हूँ। वो मेरे परमात्मा हैं और उन्हीं की कृपा दृष्टि हो गई तब मैं महाराज जी की शरण में गया। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब मेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए थे। कोई उम्मीद मुझे दिख नहीं रही थी। मैं ज़िंदगी की जंग धीरे धीरे हार रहा था। ये मैं अपना उदाहरण आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जब मेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हुए, मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, उस वक्त मैं वृंदावन पहुंचा, श्री बांके बिहारी की शरण में, जहाँ मैं अक्सर जाता था। और वहाँ से मुझे प्रेरणा हुई और महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया और मैं महाराज नीम करोली महाराज के आश्रम में गया, उनकी शरण में गया और उन्होंने मेरी ज़िंदगी के सारे बंद दरवाज़ों को खोल दिया। उस वक्त को जब मैं आज याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं सोचता हूँ कि मैं उस घनघोर अंधेरे से कैसे निकल के आया। तब एक ही बात, एक ही चीज़ मुझे ध्यान आती है, और वो चीज़ जो मुझे उस अंधकार से निकाल कर यहाँ तक लेके आई, वो है बाबा नीम करोली महाराज। उनकी दी हुई आत्मशक्ति से, उनके दिए हुए आत्मविश्वास से मैं हर परिस्थिति से लड़के यहाँ तक पहुँचा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के साथ जुड़े। सच में ये मैं कहता हूँ, बाबा नीम करोली महाराज किस्मत बदलने वाला बाबा है। लोगों से सुना था, लेकिन मैंने महसूस किया उसने सच में मेरी किस्मत को बदल के रख दिया। ऐसे संत, ऐसे महात्मा और ऐसे अलौकिक शक्ति के मालिक इस धरती पर कभी कभी आते हैं, और आप लोगों के पुण्य भाग हैं जो आप ऐसे अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक संत के बारे में, उनके जीवन के बारे में ये सब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर लगी है, यही बाबा नीम करोली महाराज हैं। आप यूट्यूब, फेसबुक और इस मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में मैं महाराज जी से रिलेटेड ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट आप लोगों के साथ साझा करूँगा,
जिनको सुनने के बाद आप लोग महाराज जी के प्रति बड़े उत्सुकता से और भक्ति भाव से जुड़ेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे इंसिडेंट जिनको सुनने के बाद आप अपनी उंगलियां दांतों में दबाकर अचंभित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग उन बातों को दिल से सच मानिए, महाराज जी से जुड़ के देखिए, आपकी जिंदगी में अमूल परिवर्तन आएगा। अब आने वाले वक्त में हम आपको महाराज जी के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी शक्तियों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करेंगे, आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। उनके ऊपर लिखी हुई काफ़ी किताबों का मैंने अध्ययन किया, सर्च किया। जिन लोगों ने वो किताबें लिखी उन लोगों से मिला, जिन लोगों के घटनाओं का उन किताबों में वर्णन है उन लोगों से मिला, और मैंने उन घटनाओं का सत्यापन किया। क्योंकि मैं पेशे से एक वकील, मुझे भी शुरू में लगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेकिन फिर लगा बाबा नीम करौली कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, मरे हुए में ज़िंदगी डालना, ये बाबा नीम करौली के बाएं हाथ का खेल रहा। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, इंसान के भाग्य को बदलने वाला, रंक को राजा बनाने वाला बाबा नीम करौरी महाराज, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। असंभव को संभव करना ही उनका शौक रहा है, उनकी कृपा रही है। ये वीडियो मैं अब आप लोगों के बीच में यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट, आपसे मेरी विनती, आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे इस रंगीला एडवोकेट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मुझसे जुड़े रहें। हर दिन महाराज जी से जुड़े हुए इंसिडेंट, घटनाएं मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा, और उसके बाद हम आपको अनेक टॉपिक्स पे, फैक्ट्स पे वीडियो बनाकर आपके बीच में बने रहेंगे। आप सभी से मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त, हनुमान स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज से जुड़ें और अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व, अपने विचार और अपनी आत्मा में अद्भुत परिवर्तन का महसूस करें। महाराज जी आप सभी देखने वाले व्यूअर्स, आपके परिवारजनों पर अपनी विशेष कृपा बनाए, आपको अपना भक्ति प्रदान करे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।